चैनल का नेम इनोवेशन कोचिंग शिवम दुबे के नाम से। आज से 12th क्लास का हम इसमें बैच स्टार्ट करने वाले हैं और 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज आता है। तो डोमेन और रेंज से ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन और रेंज कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसको समझते हैं। 6 फंक्शन होते हैं, सबको मालूम है, ये 10th और 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। यूपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने 9th क्लास से ही पढ़ लिया और जो सीबीएसई के होंगे उन्होंने 10th क्लास में देखा होगा। 11th में बहुत डिटेल में। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन cos tan cos x sec cot। अब इसका हमें डोमेन देखना है। डोमेन क्या है? साइन डोमेन का मतलब होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा और x फॉर विच फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड। x की वो सारी वैल्यूज जिनको अगर हम फंक्शन में पुट करें जिससे फंक्शन रियल और डिफाइन आ जाए, फंक्शन की डेफिनेट वैल्यू आ जाए, फंक्शन का वास्तविक मान आ जाए, तो उस वैल्यू को हम डोमेन की वैल्यू या डोमेन का सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ऐसे ही रेंज, डोमेन की वैल्यू को अगर हम फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन फंक्शनिंग करेगा, यानी मशीन की तरह बिहेव करेगा और उसे आउटपुट देगा जिसको हम रेंज बोलते हैं। तो डोमेन को पहले समझते हैं कि डोमेन साइन फंक्शन होगी उसकी -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कैसे होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन की ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं है जिसपे साइन फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। तो साइन की कोई भी वैल्यू पुट करो, यानी एंगल के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करो जिससे साइन का जो फंक्शन आएगा वो डेफिनेट वैल्यू ही शो करेगा। तो इसलिए साइन फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो ऑल रियल वैल्यू। अब रेंज क्या है? तो साइन की कोई भी वैल्यू -1 से लेस नहीं होती और 1 से ग्रेटर नहीं होती। और ये जो सिंबल है वो क्लोज इंटरवल का है। क्लोज इंटरवल ये इंडिकेट करेगा कि -1 और +1 ये दोनों वैल्यूज में इंक्लूड। तो साइन फंक्शन के लिए डोमेन क्या हुआ? ऐसी वैल्यूज जो साइन फंक्शन के लिए रियल और डिफाइन वैल्यू का आउटपुट दे, यानी ऐसी कोई साइन फंक्शन की वैल्यू नहीं होगी जिसमें फंक्शन नॉट डिफाइन हो। रेंज क्या होगा? जो फंक्शन से वैल्यू निकल के आती है जब डोमेन की वैल्यू को फंक्शन में पुट किया जाता है। तो ये रेंज की वैल्यू होगी। साइन की वैल्यू ही कॉस में जाती है, तो जो साइन का डोमेन होगा वही कॉस का डोमेन होगा, जो साइन का रेंज होगा वही कॉस का रेंज होगा, क्योंकि साइन की ही वैल्यू का ऑर्डर इंटरचेंज करके कॉस की वैल्यूज आती है। फिर tan पे आ जाते हैं। तो tan के लिए देखो, tan 90 π/2, पाई का वैल्यू 180, 180/2 π/2, 90 पे वैल्यू ये नॉट डिफाइन होती है, तो इसका मतलब -90 पे भी नॉट डिफाइन होगा। मींस π/2 के जितने भी मल्टीपल होंगे, π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे, उन ऑड मल्टीपल्स पे tan थीटा फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो ऑल रियल वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन जितने भी π/2 के मल्टीपल होंगे उस पे डेफिनेट वैल्यू शो नहीं करेगा। डोमेन का मतलब क्या है? जिसको फंक्शन में पुट किया जाए और फंक्शन की डेफिनेट वैल्यू हो जाए। तो ये ऐसी वैल्यू होगी जो फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दीज वैल्यूज। तो इसको हम इस तरह से और एक्सप्रेस कर सकते हैं, r - 2n - 1 × π/2। ये भी एक तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का। और रियल नंबर ये रेंज हो गई। ऑल रियल वैल्यूज होगी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, क्योंकि इसमें इंफिनिटी भी आता है tan के लिए और -इंफिनिटी, दोनों वैल्यूज आती हैं। जो tan का रेंज होगा वही cot का रेंज होगा, सेम रेंज है। cot फंक्शन के लिए डोमेन देखो, cot 0 पे इंफिनिटी होता है,
तो इन्फिनिटी और 180 cot 180 पे भी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, यानी जो पाई का गैप आता जाएगा जीरो के बाद उस पर इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी ऐसा है, पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 के लिए भी पाई का गैप होगा, और जीरो से जब हम पाई जाएंगे, पाई से 2 पाई जाएंगे, तो इसमें भी पाई का गैप आएगा। सेक थीटा फंक्शन के लिए, अच्छा एक चीज को नोटिस किया होगा कि सेक और कोसेक ऐसे दो फंक्शन हैं जिसमें वैल्यूज इस तरफ चेक करो, -1 पे ये क्लोज हो जाती है, फिर 1 से स्टार्ट होती है, यानी सेक और कोसेक ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें वैल्यू एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगी, इसलिए इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, दोनों ही फंक्शन में इंक्लूड नहीं किया है। और सेक के लिए क्या है कि पाई बाई 2 पे ये नॉट डिफाइन होता है, मींस इन्फिनिटी आता है, तो पाई बाई 2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स आएंगे उनको एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे ही जीरो से पाई, इसमें भी पाई का गैप लेके एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि कोसेक जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी है।